और जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कई सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे। वो छात्राएं थी, वो छात्र थे जिन्होंने अपनी वहाँ पर आपबीती बताई है। लवप्रीत नाम की एक लड़की जो वहाँ पर मौजूद थी, उसने क्या कहा अपनी आंखों देखी, आप भी सुनिए। सवाल जानना था, कोई मदद मिली आप लोग? कितनी देर बाद मदद मिल पाई? कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंच पाई? कितनी देर बाद पुलिस पहुंच पाई? क्या समय से सब मिल पाया मदद आप लोगों को? कोई मदद नहीं मिल पाई। फोन अच्छा, उस दौरान कुछ सीनियर्स भी आपके रहे होंगे, कुछ सीनियर्स भी रहे होंगे, वो क्या अंदर ही रहे? वो भी हमारे साथ ही थे, वो काम करके कर रहे थे, कोशिश की हम निकले, उन्होंने कांच वाच तोड़ने की कोशिश की। कितने देर बाद वहाँ फायर की टीम या पुलिस पहुंची थी? पता नहीं, आधे घंटे बाद मुझे कोई होश नहीं था उस टाइम। लवप्रीत, बस एक सवाल जानना था, कोई मदद मिली आप लोग? कितनी देर बाद मदद मिल पाई? कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंच पाई? कितनी देर बाद पुलिस पहुंच पाई? क्या समय से सब मिल पाया मदद आप लोगों को? कोई मदद नहीं मिल पाई। फोन अच्छा, उस दौरान कुछ सीनियर्स भी आपके रहे होंगे, कुछ सीनियर्स भी रहे होंगे, वो क्या अंदर ही रहे? वो भी हमारे साथ ही थे, वो काम करके कर रहे थे, कोशिश की हम निकले, उन्होंने कांच वाच तोड़ने की कोशिश की। कितने देर बाद वहाँ फायर की टीम या पुलिस पहुंची थी? मुझे पता नहीं, आधे घंटे बाद मुझे कोई होश नहीं था उस टाइम। तो लखनऊ अग्निकांड में धधकती आग के बीच किसी तरीके से जिंदा बचकर बाहर आई लवप्रीत फिलहाल अस्पताल में एडमिट हैं। वो बोलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने जो कुछ बताया है वो भयावह है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ने जब उनसे बात की तो उन्होंने इस खौफनाक मंजर की आपबीती बताई, जिससे सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण कोचिंग अग्निकांड की एक प्रत्यक्षदर्शी और घायल सर्वाइवर लवप्रीत ने अस्पताल से नव भारत को अपनी आपबीती सुनाई है। पिछले 5 महीनों से उसी सेंटर में वो काम कर रही थी। लवप्रीत ने बताया कि अचानक पूरी इमारत में भयानक धुआं फैल गया और वेंटिलेशन ना होने से सबका दम घुटने लगा। सीढ़ियों का रास्ता पूरी तरह धुएं से ब्लॉक होने के कारण उन्होंने अन्य साथियों के साथ तीसरी मंजिल से बिजली का पाइप पकड़कर नीचे छलांग लगाई। लवप्रीत, बस एक सवाल जानना था, कोई मदद मिली आप लोग? कितनी देर बाद मदद मिल पाई? कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंच पाई? कितनी देर बाद पुलिस पहुंच पाई? क्या समय से सब मिल पाया मदद आप लोगों को? कोई मदद नहीं मिल पाई। फोन अच्छा, उस दौरान कुछ सीनियर्स भी आपके रहे होंगे, कुछ सीनियर्स भी रहे होंगे, वो क्या अंदर ही रहे? वो भी हमारे साथ ही थे, वो काम करके कर रहे थे, कोशिश की हम निकले, उन्होंने कांच वाच तोड़ने की कोशिश की। कितने देर बाद वहाँ फायर की टीम या पुलिस पहुंची थी? मुझे पता नहीं, आधे घंटे बाद मुझे कोई होश नहीं था उस टाइम। लवप्रीत ने बताया कि हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल आकर मुलाकात की और इलाज का पूरा ध्यान रखने तथा सब ठीक होने का आश्वासन दिया। केवल लवप्रीत ही नहीं, वैसे कई बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बिलखते रहे, छटपटाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे। तो बड़ी खबर लगातार आपको लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई हम बता रहे हैं, जहां जैसे ही आग लगी किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और बताया जा रहा है कि अब एक्शन में सरकार इस अग्निकांड को लेकर है। तो लगातार एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है और इसी बीच खबर ये है कि कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। कानपुर में 16 कोचिंग संस्थानों को केडीए ने सील कर दिया। जांच में नियमों की अनदेखी का खुलासा हुआ है। मिर्जापुर में भी कई कोचिंग संस्थानों में चेकिंग हुई है। कई कोचिंग संचालक सेंटर बंद करके फरार बताए जा रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और इसको लेकर के सरकार लगातार एक्शन मोड में है। खासतौर पर जो ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन पर एक्शन होना है। कानपुर और मिर्जापुर, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में 16 कोचिंग संस्थानों में सील किया गया है उन्हें, और मिर्जापुर में भी कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहां चेकिंग की गई है। कानपुर और मिर्जापुर की जो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद कानपुर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 16 प्रतिष्ठानों को केडीए ने सील कर दिया है। प्रशासन के अनुसार जांच के दौरान कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी व्यवस्था
भवन निर्माण की अनुमति, आपातकालीन निकास संचालन की वैधानिक स्वीकृतियां और शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों को ये संस्थान पूरा नहीं कर पा रहे थे। उधर मिर्जापुर में भी पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने कई कोचिंग सेंटरों में चेकिंग की। इस दौरान दर्जन भर से अधिक कोचिंग संचालक गेट बंद कर मौके से फरार हो गए। शहर में जो कोचिंग चल रही है जिसमें ज़्यादा लड़के आते हैं वहाँ की फायर ऑडिट करा ली जाए और जब तक फायर ऑडिट नहीं हो जाती तब तक कोचिंग को बंद करा दिया जाए। तो इसी संबंध में चेकिंग चल रही थी। जिला अधिकारी ने सभी बड़े कोचिंग संस्थानों को फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं और जब तक ये फायर ऑडिट की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक संस्थान बच्चों को नहीं बुला सकते। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ रोमित शाह, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। स्क्रीन पर आप देखें किस तरीके से लोग जिंदगी बचाने के लिए छलांग लगा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे ही लोग आग में जलते रहेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें आप जरा देखिए। 15 लोग जिंदा जल गए। स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा है। बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एनिमेशन सेंटर चलता था। ये बच्चे वहाँ क्लास लेने गए थे और वहीं पर फंस गए। जब आग लगी तो बच्चों को एक ही रास्ता नजर आया, तार पकड़कर लटक जाओ, यहाँ जल कर मरिए और वहाँ गिर कर बचने की कुछ तो उम्मीद रहेगी। कुछ ऐसे भी थे जो कि वॉशरूम में जिन्होंने खुद को बंद कर लिया और ज्यादातर जो मरने वाले बच्चे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने वॉशरूम में खुद को बंद किया था। आप ये 4 तस्वीरों को देखिए किस तरीके से एक बड़ी घटना घटती है। विभत्स से पूरा मामला, 15 बच्चों ने जान गंवा दी। और पहली तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आग की लपटें इतनी तेज थी कि वहाँ पर जिंदा बच पाना उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। वो सोच रहे थे कि किसी तरीके से भाग जाए। उन्होंने हर एक कोशिश की, किसी ने छलांग लगा दी, किसी ने बचने के लिए बाथरूम में वहाँ पर खुद को कैद कर लिया। लेकिन अफसोस 15 जिंदगियाँ जा चुकी है। जिंदगी बचाने के लिए कैसे लोग छलांग लगा रहे हैं वो भी आप जरा देखिए। सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जैसे वो आग में फंसे उन्होंने अपने माता पिता को फ़ोन किया, उनको बताया कि वो बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें मौजूद हैं और घिर चुके हैं। और उसके बाद ये आखिरी बात उनकी थी। और विनोद हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। जरा विनोद दिखाइए इस बिल्डिंग के हालात अभी, और जिससे हम ये भी समझ पाएंगे कि कल जब आग लगी होगी। यहाँ महसूस कर सकते हैं गर्मी अभी भी अंदर है। तो ये बेसमेंट का इलाका है, बेहद खूब अंधेरा फंसा हुआ है। यहाँ भी कमरे बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर किसी को अंदर जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी भी काम चल रहा है। और सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पे, आप लोग क्या सफाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर ये पानी खींच रहे हैं सर। पानी सर यहाँ पर जो है पानी अभी भरा हुआ है पूरा, और इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए पूरा जो बेसमेंट है ये एक बार वो तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से भरा हुआ है। एक बार तस्वीर दिखा दे जी। पानी खाली हो चुका है, लगभग खाली हो चुका है। थोड़ा ये 1-आधा फुट होगा पानी बस। ये बेसमेंट का हिस्सा, इसमें सामान भरा हुआ था, क्या था इस अंदर? अभी सर हम लोग नहीं जानते क्योंकि हम लोग तो नए हैं। हम लोग नगर निगम में कर्मचारी हैं आप लोग? नगर निगम से? जी सर। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं। दिखाते हैं तस्वीर आपको किस तरीके से यहाँ पे ये बेसमेंट का हिस्सा है जहाँ पे अभी भी पानी जो है वो सोख किया जा रहा, निकाला जा रहा है। तो ये जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग थी, एक बेसमेंट था, इसके अलावा 2 फ्लोर जो ऊपर थे, उन फ्लोर में जो आग फंसी थी जहाँ बच्चे फंसे हुए थे, वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। किस तरीके से जा रहे हैं और आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं किस तरह से एक ही सीढ़ी और एक ही एग्जिट एंट्री होने की वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया। यहाँ भी जहाँ एग्जिट एंट्री था वहाँ पे तमाम जो है एसी के जो है वो डक लगे हुए थे। देखिए ये एसी के डक्स यहाँ पे लगे हुए और इनमें भी आग लगी थी। तो ये बड़ी लापरवाही जो है वो सामने अब तक आई है और ये बहुत जिस तरह की तस्वीरें हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं। विनोद, बहुत ही परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। और विनोद, कई ऐसे माता पिता हैं जिनकी बात हमने सुनी कि जब बच्चे इसमें यहाँ फंसे तो उन्होंने घबराकर अपने माता पिता को फोन किया कि हम फंस गए हैं, और उसके बाद वही आखिरी बातचीत उनके बच्चों के साथ रही। जरा दिखाइए, अगर आप दिखा पाए, वो 3rd फ्लोर का एनिमेशन सेंटर जहाँ पर बच्चे फंसे थे।
देखिए अभी हम उससे बाहर निकल के आए हैं। एक बार आपको बाहर से तस्वीर दिखाते हैं, चूंकि अंदर पुलिस परमिशन नहीं दे रही है जाने की। इस वक्त हम बाहर आ गए हैं, लेकिन हम अंदर गए थे इसके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक हम गए थे। हमने देखा किस तरीके से अंदर जो पूरी बिल्डिंग है वो जलकर खाक हो चुकी है, और किस तरीके से हमने वो दरवाज़ा भी देखा जो लॉक हो गया था, जिसकी वजह से बच्चे जो है निकल नहीं पाए और अंदर ही फंसे रहे, और जो 15 बच्चे थे उनकी दम घुटने से मौत हुई। तो ये बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें थी। हमने अंदर देखा है किस तरीके से जो एग्जिट और एंट्री का सिर्फ एक ही सीढ़ी है जिससे आप घुसेंगे भी और उसी से आपको निकलना है। सोचिए हमें इस वक्त जाने में इतनी दिक्कतें हो रही थी, तो कल रात को, कल शाम को जब यहाँ पे आग लगी थी और जब पूरे बिल्डिंग में धुआं भरा था, तब हालात कितने बदतर होंगे, किस तरह के हालात उस वक्त रहे होंगे। तो ये दिखाता है तस्वीरें कि हालात किस तरह से बद से बुरा था और किस तरीके से लगातार जो बच्चे इसमें फंसे हुए थे वो परेशान थे। हमने कल कुछ बच्चों से बात भी की थी, जो सर्वाइवर थे, आदित्य श्रीवास्तव जिसकी मौत हुई है, उसके दोस्त का कहना था कि उसका फोन लगातार आ रहा था, वो कह रहा था कि मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो, मुझे बचाओ, और हम असहाय थे, हम बचा नहीं पा रहे थे। लौट रहे हैं आपके पास लगातार इस बड़ी घर पर, वहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे हालात बने हैं, जांच कहाँ तक पहुंची है, हर एक अपडेट आप पहुंचा रहे हैं विनोद। लौट रहे हैं आपके पास।